नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मिल में। आज कहीं ना कहीं नेशनल पॉल्यूशन डे मनाया जा रहा है। वहीं इसको लेकर के सरकार काफ़ी अवेयरनेस भी फैलाने का काम करती है, पर कहीं ना कहीं ये काफ़ी धुआं हुआ होता है पूरा जहां। वहीं हमारे साथ जुड़ चुकी है डॉक्टर रश्मि जी। हम उनसे जानेंगे मैम क्या कुछ कहेंगे। एयर पॉल्यूशन डे है आज, क्या कुछ कहेंगे। आज भी जो है धुआं पूरा शहर नज़र आता है। जी जी बहुत ही दुखद समय है ये हम कहें, और कहीं न कहीं इस नेशनल एयर पोल्यूशन डे पे मैं सबको ये बताना चाहूँगी इस मीडिया के माध्यम से कि कहीं न कहीं हम लोग सभी कोई रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो पूरा शहर धुआं हुआ है, ये हम कहीं न कहीं अपने कन्वीनियंस से आज हमने ये कर दिया है। पहले के बुज़ुर्ग लोग पैदल चलना पसंद करते थे, साइकिल पे चलना पसंद करते थे। आज हम कार के बिना तो सोच नहीं सकते। हम खुद, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि अपने बच्चे को मैं कार दूँगी या कोई स्कूटी दे दूँगी। ये नहीं बोलूँगी कि बेटा पैदल चलो, ये हेल्दी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सभी कोई ज़िम्मेदार हैं इस पोल्यूशन के लिए। और मुझे लगता है, मेरी ये पर्सनल फीलिंग है, आई थिंक सभी कोई अग्री करेंगे कि अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी, लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट लेवल पे और हमारे नेशनल सेंटर लेवल पे, हम सबको एकजुट होकर के इस बहुत बड़ी वैश्विक बीमारी जो है ये पोल्यूशन, इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैम अगर खुद में सोचा जाए तो पुराने ज़माने में लोग साइकिल चलाकर जिम जाते थे, लेकिन अब अगर सोचा जाए तो लोग कार में जाते हैं जिम में साइकिल चलाने के लिए, क्योंकि हम लोग फिट नहीं हैं। मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पास एक यंग लेडी या यंग लड़का 20-22 साल का है कि मैडम सीढ़ी चढ़ते तो सांस फूलती है। मैं बोलती हूँ बच्चे तुझे कुछ नहीं है, यू आर नॉट फिट, है ना। अच्छा, हमें स्वस्थ भोजन खाना है, हर स्वस्थ हवा तो हमें खुद से बनानी है, और हर चीज़ स्वस्थ लेना है, तब जाके एक्सरसाइज करते हुए हम लोग फिट होंगे। तो थोड़ी सी सीढ़ियों चढ़ने में भी सांस नहीं फूलेगी। मैम ये तो शहर की बातें हुई कि शहर धुआं नज़र आता है, वो कार के पोल्यूशन ज़्यादा होते हैं, धुआं ज़्यादा होती है। इसमें तो हम अच्छे से जानते हैं कि इसमें दिल्ली काफ़ी ज़्यादा है और भी ऐसे शहर है जो काफ़ी इन्वॉल्व है। लेकिन अगर वही गाँव की बात करें मैम, तो वहाँ पे लकड़ी के चूल्हे जलते हैं, कोयले के चूल्हे जलते हैं, उससे कितना नुकसान होता है? बहुत नुकसान है। ये डायरेक्टली, ये जो लकड़ी का धुआं है, कोयले का धुआं, ये ऐसी जो बहुत ही प्रदूषित और गंदी गैसेस पैदा करती हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, सल्फर ऑक्साइड्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। ये सब मिलके, ये जब केमिकली जो है अपनी सूर्य की किरण जब ये काम करती है, इससे रिएक्ट करती है, ये ओजोन पैदा करती है, और ये सीधे हमारे फेफड़े पे काम करते हैं, सांस की नलियों में सूजन पैदा करती हैं। ये मतलब स्पेशली आपने देखा होगा गांव में कैसे वो पाइप लेके वो फूंकते हैं कि धुआं थोड़ा और आए, आग जले, और वो डायरेक्टली सांस की नली में जाके वो इफ़ेक्ट कर रहा है, और वो सांस की नली में सूजन पैदा कर रहा है, बलगम के जो सेल्स हैं उनको बड़ा करता है। तो इससे खांसी, बलगम होना, सांस में जकड़न आना, और ये एक परमानेंट डैमेज करता जाता है लंग्स को, जिससे कि फिर बीमारी होती है, बढ़ती जाती है, और कहीं ना कहीं फिर ये आगे कैंसर, ब्रोंकाइटिस और परमानेंट सांस की बीमारी को पैदा करती है। जी मैम क्या कुछ कहेंगे। और भी जैसे अगर हम गाड़ी के धुओं की बात नहीं करते हैं, चूल्हे जलाने की बात नहीं करते, लेकिन दूसरी ओर देखेंगे कचरों का पहाड़ होता है जिससे धुआं निकलता ही जाता है, हमेशा की तरह निकलता जाता है। और जस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका रिंग रोड ही है, वहीं पे हमेशा वो धुआं नज़र आता है कचरों का पहाड़ पे। एग्जैक्टली। तो ये हम कैसे टैकल कर सकते हैं? आप लोग के माध्यम से प्लीज़, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लेवल पे, स्कूल पे, ठीक है, और फिर नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे अवेयरनेस कि हमें कचरा फेंकना नहीं इस तरह से, और अगर फेंकना है तो उसको किस तरह से हमें प्लास्टिक सबसे पहले, प्लास्टिक, हाँ, ये सब चीज़ें कम्प्लीटली, जो कहते हैं ना इनकम्प्लीट कंबशन बोला जाता है, कि पूरी तरीके से जला नहीं और ये अपनी गंदी गैस निकालता ही गया,
तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लान्स बनानी चाहिए सरकार को कि लैंडफिल्स बोलते हैं, जो कि बड़े बड़े हम लोगों ने गड्ढे बनाए मिट्टी के और उसमें हमने कचरा डाला और उसको फिर ढक दिया ताकि वो मिट्टी से ताकि वो कंपोस्टिंग का काम हो गई और कहीं ना कहीं ये रिसाइकल फिर होके ये हम लोग वही मिट्टी को एज फर्टिलाइज़र हम लोग बाद में यूज़ कर पाएँ। जिस तरह से मैम आज नेशनल एयर पॉल्यूशन डे मनाया जा रहा, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माध्यम से आपने लोगों को जानकारी दी, तो इसी तरह आप किस तरह से लोगों को बीच अवेयरनेस का फैलाने का काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं आप? मैं तो बिल्कुल मेरे पास रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले छाती रोग से ग्रसित मरीज़ आते हैं, तो उन्हें तो कहते हैं कि भाई इतना ज़्यादा धुआं है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो कहीं भी आप निकलते हो या घर में भी आपको जिन भी चीज़ों से प्रॉब्लम है तो मास्क लगाना ज़रूरी है। तो मास्क एक बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी जो है ये प्रिवेंट करने वाली एक ज़रिया है। और फिर ये बताते हैं कि बाहर जब आप निकल रहे हो तो ऐसी चीज़ें जैसे पराग हो गए, फूल के पराग, ये सब से बचना है, धुएँ से बचना है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को उत्साहित करती हूँ कि अपने सराउंडिंग्स में एटलीस्ट आप प्लांटेशंस कीजिए, वृक्षारोपण करिए ताकि आपका एनवायरनमेंट सुधरे, आपके साथ वाले बगल में देखें वो भी उत्साहित हों और वो करें। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर रश्मि कुंगारी हूँ, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, ESI से जुड़ी हूँ और अभी मैं यहाँ पे NGO से भी स्विच ऑन फाउंडेशन से जुड़ी हूँ और उनकी एडवाइज़र हूँ। जी, तो ये हमारे साथ रश्मि जी जुड़ चुकी थी जिन्होंने बताया कि गांव घर स्विच ऑन फाउंडेशन से जुड़ी हूँ और उनकी एडवाइज़र हूँ। जी, तो ये हमारे साथ रश्मि जी जुड़ चुकी थी जिन्होंने बताया कि गांव घर में लोग जिस तरह से कोयले का लकड़ी का इस्तेमाल करते तो उसे बंद करके गैस का इस्तेमाल करना शुरू करें और लोग जिस तरह से सड़क पे निकलते हैं, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होती है तो मास्क का प्रयोग करें। हालांकि इन लोगों के द्वारा जगह जगह जा करके लोगों को अवेयर करने का भी काम किया जा रहा है। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ मैं रिपोर्टर नेहा।